गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? मस्त। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z IIT एंड मेडिकल क्लासेस। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, ध्यान देना, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था इस चैप्टर का, टाटोमेरिज, उसी कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, टाटोमेरिज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, उसके आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग फिर कंसंट्रेट हो जाइए, एक बार फिर कंसंट्रेट होइए, गारंटी है कि उसके आगे का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। हमने पीछे बताया था आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है, इनॉल कंटेंट। तो इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी में हमने बताया था कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन क्या होता है, इनॉल। तो यहां पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें किसका, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। पहला ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना, अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना। डाइवर्ट करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या टाइम मेरा हो गया है? तो स्टार्ट करते हैं। इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल कंटेंट इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करें, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ओनली वन कार्बोनिल ग्रुप आर क्या होगा, प्रेजेंट। क्या होगा? ओनली वन CO ग्रुप आर क्या होगा बेटा, प्रेजेंट। केवल एक ही क्या होगा, CO ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर? इन ओपन चेन कंपाउंड, देखो अब मोनोकार्बोनिल कंपाउंड टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड, एक साइक्लिक। तो सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, क्लियर है? इन ओपन चेन कंपाउंड की अगर बात करें, ध्यान देना, जरा सोचो, इन ओपन चेन कंपाउंड मान लेते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या है, आप, हम केवल एक ही कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। चलो ध्यान देना, कंसेप्ट एकदम जबरदस्त रखना, कंसेप्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। एक ही कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें और ओपन चेन कंपाउंड की बात करें, यदि कोई भी कंपाउंड में एक कार्बोनिल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो इसका इनॉल कंटेंट क्या होगा, चलो ध्यान देना, CH3C, यहां क्या होगा बेटा, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, OH, और यहाँ क्या होगा, R। दिस इज द इनॉल कंटेंट। और पीछे मैंने आपको बता दिया था कि कीटो इसके ऊपर मोर स्टेबल, 82%। कितनी स्टेबिलिटी होती है, कितनी होती है, 82%। क्लियर? तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं। अब बात आती है इसके रीजन, हमने बता दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल। क्लियर है? इसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है इससे कंपेयर में, इंटरनल एंथैल्पी ज्यादा होती है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। इन सब की वजह से ये कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करना है। कोई भी कंपाउंड, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की बता रहा हूं, आप कोई भी बुक उठा लीजिए और देख लीजिए, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में, और ओपन चेन कंपाउंड है, उसका कीटो फॉर्म स्टेबल होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत है। कंसेप्ट क्लियर? यदि कोई भी कंपाउंड इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है और ओपन चेन कंपाउंड है, तो उसका कीटो फॉर्म स्टेबल होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म, सारे क्वेश्चन सॉल्व, बचा कोई नहीं। इसका कंसेप्ट नंबर सेकंड, एंड पॉइंट नंबर सेकंड बी, तब कर दें इसको। पॉइंट नंबर बी, इन साइक्लिक कंपाउंड, याद रख कर लो, एकदम कंसेप्ट याद रखो, दिमाग में रखो, कोई भी क्वेश्चन हो तड़ातड़ याद कर, कंप्लीट। ध्यान देना, प्लान नंबर बी। अब प्लान बी क्या है,
इन साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक। ठीक है, इसलिए लिख आप टेंशन ना, अभी आप लोग टेंशन ज्यादा पालने लगते हो। ठीक है, तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं, टेंशन मुझे दे दो, सारी टेंशन मुझे दे दो, अब केवल लगे रहो, अब जो बोलोगे वो मैं आपको बेहतर दूंगा और पूरा चैप्टर का चैप्टर दूंगा। क्लियर है, क्योंकि आपको सक्सेस कराना है, पूरे का पूरा चैप्टर। आप बोलोगे यूट्यूब पे लाइव क्लास भी आ जाएगी। अब बात आती है इनक्लोज चेन कंपाउंड। इनक्लोज चेन कंपाउंड की बात करें, जैसे इसकी बात करें, और यहां पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका अगर टाटोमेरिज होता है तो यहां क्या बनेगा, किसी भी साइड कर लो, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, है ना, दोनों में सेम बनेगा ना। ये क्वेश्चन ही सेम वाला है, हंसने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन ही सेम है, चाहे किधर, चाहे जिधर बना लो, जिधर चाहे उधर बना लो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखो जरा इधर ध्यान देना, इधर ये ऑक्सीजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये ऑक्सीजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा, रेजोनेंस, मतलब सॉरी फ्री रोटेशन इज, क्या होगा बेटा, फ्री रोटेशन अलाउड, मतलब ये अराउंड एक्सिस क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। क्लियर। अब देखो कंपाउंड अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और सबसे बड़ी बात एंट्रोपी। एंट्रोपी इज मेजर टू रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या मेजर करती है, किसी सिस्टम के रैंडमनेस को। यहां पे अगर इसका फ्री रोटेशन इज अलाउड है तो यहां एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एंट्रोपी बढ़ गई तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई तो कीटो इनोल फॉर्म इज क्या होगा, मोर स्टेबल। क्लियर। तो यहां रीजन क्या है, देखो ना बेटा, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन इज क्या बेटा, अलाउड, यहां फ्री रोटेशन। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हुई तो ऑल द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, इंक्रीजेस। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हमें बताने की जरूरत है, मुझे नहीं। इनोल कंटेंट इज मोर स्टेबल। तो इन मोनोकार्बन, देखो इन सब चीजों को ध्यान रखने से अच्छा है। एक चीज आप ध्यान रखो, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, कीटो फॉर्म स्टेबल, इनोल कंटेंट इज अनस्टेबल। साइक्लिक है, साइक्लिक है तो क्या होगा, कीटो फॉर्म इज क्या होगा, इनोल कंटेंट इज क्या होगा, मोर स्टेबल। ओपन चेन में कीटो फॉर्म स्टेबल होगा, लेकिन साइक्लिक में क्या होगा बेटा, इनोल कंटेंट स्टेबल होगा। क्लियर। आगे बढ़े, कोई भी क्वेश्चन हो पूरी बुक उठा लो, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होगा, साइक्लिक होगा तो क्या होगा, इनोल कंटेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर ओपन चेन कंपाउंड होगा तो कीटो फॉर्म स्टेबल। टेंशन नहीं पानी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ध्यान देना, ये तो इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हटाओ, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड। प्लान बी की ओर जा रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड, अगर डाइकार्बोनिल कंपाउंड की बात करें
ठीक है बेटा, इफ 2 कार्बोनिल ग्रुप आर प्रेजेंट, क्या होना चाहिए, इफ 2 कार्बोनिल ग्रुप आर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट। एकदम टेंशन मत लो। अब ये 2 टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स में पहला फर्स्ट एडजेसेंट डाइकीटोन, एडजेसेंट डाइकीटोन। अब एडजेसेंट डाइकीटोन का कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम, यहाँ पे आईपीएसी मत लगाना, कॉमन नेम है क्या, इसको हम बोलते हैं 1,2 डाइकीटोन, क्योंकि आजू बाजू में होते हैं। ठीक है, तुम्हारे बगल में बैठा होगा, ठीक है, 2 कार्बोनिल ग्रुप आजू बाजू में क्या होंगे, बैठे, इसीलिए इसको 1,2 डाइकीटोन भी बोलते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है 1,2 डाइकीटोन, है ना। आईपीएसी लगाने लोगे फिर दिक्कत आएगी ना। इसे एडजेसेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजू बाजू में होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 डाइकीटोन बोलते हैं, कॉमन नेम। अब इन ओपन चेन कंपाउंड, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन ओपन चेन कंपाउंड अब ओपन चेन कंपाउंड में कैसा होगा, जरा ध्यान देना, कंसेप्ट एकदम जबरदस्त रखना, कंसेप्ट में कमी मत रखना। इन ओपन चेन कंपाउंड, अगर ओपन चेन कंपाउंड की बात करें तो कौन हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाँ क्या बात है, बहुत मस्त रहो। अब देखो बेटा, यहाँ क्या है, लोन पेयर, तो यहां पर भी लोन पेयर, तो यहां क्या होने वाला है, लोन पेयर रिपल्सन। अब लोन पेयर रिपल्सन होगा, घर में 2 लोग हैं, भाई सेम, या भाई बहन छोटे हैं, तो क्या होगी, आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है ना। तो यहां पे क्या होगा बेटा, लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़ा, एनर्जी बढ़ेगी तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये एक्चुअली होता क्या, ध्यान देना, यहाँ लोन पेयर क्या होता है, रिपल्सन होता है, और लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो ये क्या करता है बेटा, ये रोटेट हो जाता है, जैसे घर में लड़ाई हुई, एक कमरे से उठ करके एक आदमी दूसरे कमरे में चला गया, तो वहां रिपल्सन क्या हो गया, राहत मिल गई, और राहत मिल गई तो लड़ाई क्या हो गई, खत्म। तो ये खत्म हो गई। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही रिपल्सन होता है इसकी एनर्जी बढ़ती है, यहां क्या हो जाता है बेटा, ये ग्रुप इधर की ओर रोटेट कर जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड ऐसे, क्लियर है, और यहाँ क्या होता है, C डबल बॉन्ड। अब ये दूसरे कमरे में चला गया, दूसरे कमरे में चला गया, क्लियर है, तो रिपल्सन क्या हुआ, समाप्त, रिपल्सन कम हो गया। अब रिपल्सन कम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्लियर है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी जब इनोल कंटेंट बनता है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है कि वो इनोल कंटेंट से ज्यादा हो जाए, क्लियर है, इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, इसी कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा, बट इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो इनोल से भी ज्यादा हो जाए। अगर इनोल कंटेंट बनता है तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा, R, इनोल। इसका कीटो फॉर्म क्या होता है, स्टेबल, ये अनस्टेबल। इनोल कंटेंट क्या होता है, अनस्टेबल। रीजन, इसकी रीजन, यहां देखो रिपल्सन तो था, लेकिन यहां रिपल्सन क्या हुआ, कुछ कम हुआ, रोटेशन होने की वजह से, क्लियर है। लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ है कि वो इनोल कंटेंट से ज्यादा स्टेबल नहीं, मतलब इसका कीटो फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। रीजन जो हमने मोनोकार्बोनिल कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड में बताए थे, वही रीजन इसलिए। तो क्लियर हुआ, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड में एडजेसेंट डाइकीटोन, 1,2 डाइकीटोन, ओपन चेन कंपाउंड में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब इनोल कंटेंट क्या होता है, अनस्टेबल। अब बात आते हैं इनसाइक्लिक कंपाउंड, इसका सेकंड पॉइंट, इनसाइक्लिक कंपाउंड, जरा ध्यान देना,
इनसाइक्लिक कंपाउंड, इसका सेकंड पॉइंट इनसाइक्लिक कंपाउंड। इनसाइक्लिक कंपाउंड, अब देखो इनसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ध्यान देना बेटा, इनसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो क्या होगा, चला देखो। साइक्लिक क्या नहीं, तो इनमें क्या होगा, रोल पेयर लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन तो होगा, एलपी एलपी, बट रोटेशन इज इनहिबिटेड। रोटेशन इज क्या होगा बेटा, लॉक्ड। रोटेशन क्या है, लॉक्ड। क्लियर, मतलब रोटेशन इज नॉट अलाउड। रीजन, रिंग साइज इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, बिकॉज रिंग साइज इज क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल। रिंग साइज छोटी होने की वजह से ये रोटेट नहीं करता, कम से कम 8 मेंबर रोटेशन, और ये क्या है, बहुत कम। ठीक है, तो यहां रोटेशन अलाउड नहीं होगा, मतलब रिपल्सन क्या होगा। अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है, अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है, मान लेते इधर भी बनाओ, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड लोन पे। अब ध्यान दो, यहां पे क्या हो जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब यहां क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी ऑल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल, इनॉल कंटेंट इज स्टेबल। तो क्लियर है, मतलब अगर हम बात करें 1,2 डाइकीटोन की, एडजेसेंट डाइकीटोन की बात करें, ध्यान देना, तो ओपन चेन कंपाउंड कीटो फॉर्म इज स्टेबल, लेकिन अगर साइक्लिक है तो इनॉल कंटेंट इज स्टेबल। रीजन आपके साथ क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छा, ये सेकंड था ना, एडजेसेंट डाइकीटोन है ना, अब एक आता है इसका अल्टरनेट डाइकीटोन, इसी का बी पॉइंट, डाइकार्बोनिल कंपाउंड में पॉइंट नंबर अल्टरनेट डाइकीटोन। अल्टरनेट डाइकीटोन, अगर अल्टरनेट डाइकीटोन की बात करें, ध्यान देना, इसे हम कॉमन रूप में क्या बोलते हैं बेटा, 1,3 डाइकीटोन। 1,3 आईपैक नेम में फिर बता रहा हूं आपको, 1,3 डाइकीटोन। क्लियर है, ये कोई आईपैक नेम नहीं है, कॉमन नेम है, 1,3 डाइकीटोन। क्लियर, अगर 1,3 डाइकीटोन की बात करें, ध्यान देना, 1,3 डाइकीटोन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, मानते हैं क्या है, CH3, यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड, CH2, यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या होगा, R। ठीक, और इसका जो कीटो फॉर्म बनता है, ध्यान देना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, AMG ग्रुप, OMG ग्रुप। OMG मतलब क्या था, ओ माय गॉड, नहीं, AMG एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कैसा ग्रुप है, AMG ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, AMG ग्रुप।
क्लियर है? Mg एक्टिव मिथाइल। अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है, ये तो कीटो हुआ, तो वो क्या बनेगा? CH3। अब ध्यान देना बेटा, यहां क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड क्या होगा? OH। यहाँ डबल बॉन्ड क्या होगा? CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा? क्लियर? अब जानना ये हमारा क्या बना? इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट। अब बात आती है कि कीटो फॉर्म स्टेबल होता है या इनॉल कंटेंट स्टेबल होता है। क्लियर? कीटो फॉर्म स्टेबल होता है या इनॉल कंटेंट स्टेबल होता है। तो अब इसकी बात रखने के लिए आप एक चीज और समझ लो, इसमें जो इनॉल कंटेंट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड्स ऑन क्या होगी? एएमजी ग्रुप। इस पर डिपेंड करने वाली है एएमजी ग्रुप पर। ठीक है, तो अब ध्यान देना, एएमजी ग्रुप की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। कैसे? आइए देखो, यह क्या है? CH डबल बॉन्ड क्या है? C। चलो ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड क्या है बेटा? C। और इस C से इधर क्या अटैच है? CH3। और इधर क्या अटैच है? O। और इससे क्या अटैच है? H। इधर हो गया। चलो उधर देखते हैं, उधर क्या हुआ बेटा? C। यहां से क्या है? डबल बॉन्ड O। अब तो समझ में आ गया होगा, यहां से क्या अटैच है? यहां क्या है? देखो जरा, H बॉन्ड। ठीक है, तो अब ध्यान देना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बहुत होशियार रहिएगा, दिक्कत मत करिए। इसका इनॉल कंटेंट होता है अबव 76%। ठीक है, तो आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज कभी नहीं पूछा जाता है कि इनॉल कंटेंट कितना स्टेबल होगा, कौन स्टेबल होगा, उसका ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बोलता है, ध्यान देना, कि इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहां क्या लिख सकते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग with 6 member ring, 6 member ring क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन। अगर कोई भी कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए और 6 मेंबर रिंग क्या हो रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या देंगी? बढ़ जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ना ही बढ़ना है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कहती है लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन। अब लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है? देखो क्या क्या है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। देखो यहां पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या फिर इसको देखें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां से अगर यहां तक ध्यान दिया जाए तो यहां क्या है? कॉन्जुगेट पोजीशन है, या कॉन्जुगेशन होगा, मतलब रिजोनेंस इज पॉसिबल। अगर कॉन्जुगेट पोजीशन है तो रिजोनेंस होगा ही होगा। क्लियर है? तो यहां क्या लिख सकते हैं? लार्ज साइज ऑफ क्या होता है? कॉन्जुगेशन। लार्ज साइज ऑफ क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन हो तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन टू स्टेबिलिटी क्या होता है? ऑफ क्या होता है? एल्कीन। या क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। याद देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3।
और 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी टू क्या होगा, एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी टू एल्कीन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसका इथनॉल कंटेंट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेयर में, क्लियर हुआ? तो कोई डाउट नहीं। अब बात आती है, तो क्लियर हुआ 1,3 डाइकीटोन में, 1,3 डाइकीटोन में क्या होगा बेटा, इनॉल कंटेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। मोनोकार्बोनेट में ओपन चेन में क्या स्टेबल होगा, आपका कीटो फॉर्म स्टेबल होगा। लेकिन साइक्लिक में इनॉल, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड में, एडजेसेंट डाइकीटोन में, ओपन चेन में क्या स्टेबल होगा, ओपन चेन में कीटो स्टेबल होगा। क्लियर है? और साइक्लिक में इनॉल स्टेबल होगा। अब बात आती है इसमें अल्टरनेट डाइकीटोन में, 1,3 डाइकीटोन में कौन सा स्टेबल होगा, इनॉल कंटेंट स्टेबल होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खड़ा हूं तो काय का टेंशन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में आती है और आपकी बुकों में दी, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, आगे आप लोग देख लेना क्या है, यहाँ पे मैं फर्स्ट राइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे राइट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम याद होते, नंबर नहीं याद होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट और प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहां पे अगर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ क्या हो, CH2, और यहाँ क्या हो बेटा, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ क्या हो, दोनों साइड में बेंजीन लगा देते हैं, तो इसको क्या मिल जाएगा, इस बेंजीन रिंग का क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और दोनों साइड में बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है तो यहाँ क्या होगा, बेंजीन फिनाइल ग्रुप, यहाँ C OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या होगा PH, मतलब इस फिनाइल ग्रुप मतलब दोनों साइड में क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी, दो रेजोनेंस हो जाएगा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका हमारा इनॉल कंटेंट क्या होगा, AMG ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और AMG ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, देखो ना, बेंजीन रिंग लगा करके देखो ना, स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, लगा करके देखो, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस होगा। क्लियर है? कोई टेंशन पालने की जरूरत है नहीं। तो ये क्यों कम, एवं कितना होता है, 96% होता है, तो आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर प्रॉब्लम नंबर यही सेकेंड हो जाए, जरा सोचो, यहाँ क्या हो, फिनाइल, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या हो, CH2। आपने अगर IPAC पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर ईस्टर, फिर एसिड हाइड्राइड, फिर एमाइड। क्लियर है? तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं, बस वही ऑर्डर याद करो, वही ऑर्डर याद रखो। यहाँ क्या होगा, CH2, यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने C डबल OH। तो अब देखो यहां क्या था, दोनों साइड में रेजोनेंस था, अब यहां क्या है, एक साइड रेजोनेंस। क्लियर? तो यहां क्या होगा, इसके कंपेयर में ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा या ज्यादा, बोलो भाई, हमें लगता है तुम्हें समझ में आ गया। इसके कंपेयर में ये कम स्टेबल होगा, ये लोग होता 94% के आसपास। यहां क्या होगा, OH 94 के आसपास होता है। मतलब फिर बोला हूं,
वो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो अगर दोनों साइड में COOH हो जाए, प्रॉब्लम नंबर 3, तो अब क्या होगा, इसकी कंपेयर में कम स्टेबल होगा, मतलब क्या होगा, ये वक्त 92% के आसपास होगा। तो ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4, यहां पे अगर मान लेते हैं HCOO, यहां क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या है CH2, यहां क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहां CHO लग गया, या एस्टर लग गया, तो इसी कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, टेंशन पालने की जरूरत नहीं, क्या टेंशन पालते हैं। ये वक्त कितना होगा, ये वक्त कितना होगा, 84% के आसपास होगा। क्लियर, 84% के आसपास। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप कर सकते हो, यस। चलो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हम इसकी बात करेंगे। अब फिर ध्यान देना, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ये वर्ब कितना होता है, 76% होता है। अब ध्यान देना, थोड़ा इससे माइनस की बात करेंगे, नीचे की हो जाएंगे, इसको फिर राइट करो, सॉरी, जो हमने पीछे दिखाया था एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5, पीछे में जो राइट किया था उसको रिपीट कर रहे हैं एक बार। प्रॉब्लम नंबर 5 यहां क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, यहां क्या था बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या था R CH3। अब बात करते हैं सिंपल सा। अब देखो अगर इसकी बात करें तो इसका अगर फॉर्मेशन होगा तो यहां क्या बन जाएगा, जरा सोचो, यहां क्या हो जाएगा CH3, यहां क्या होगा C सिंगल बॉन्ड OH, और यहां क्या होगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा CS। इसका होता है केवल 76। क्लियर है। एक और हद होती है, क्या, अगर यहां पे कोई ग्रुप अटैच हो जाता, ध्यान देना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां मान लेते CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH, और यहां पे क्या अटैच है CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH3, इसका इक्वलाइजेशन होता, तो यहां ध्यान देना, यहां से क्या होता H प्लस का निकलना होता, H प्लस निकलता तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता नेगेटिवली चार्ज। अब देखो यहां नेगेटिवली चार्ज है और यहां मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब यहां पर AMG ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और वो एबव कितनी होती है मैं बता दे रहा हूं, एबव होती है सॉरी C होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा CH3, ये बात होती है 44% के आसपास। टेंशन नहीं पाने का, ठीक है, 44 या 46 ऐसे होती है, एक बार देख लें, कंफर्म नहीं है, ठीक है, 44 या 46 के आसपास होती है, टेंशन नहीं है। हमने कई बार बताया परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ते पढ़ते याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता कितने परसेंट का, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 7, उसका अपने से कोई मतलब नहीं, अगर यहां पर कोई वीक ग्रुप अटैच हो जाता, जैसे फिनॉक्सी, एल्कोक्सी, क्लियर, ठीक, तो यहां ध्यान देना, जैसे मानते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C
H2, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे एल्कोक्सी या फिनॉक्सी ग्रुप अटैच होता है। तो ये क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। तो कैसा नेचर होता है, वीक एसिड की तरह नेचर होता है। तो अगर वीक एसिड होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है, देख तो बनता ही नहीं है, या क्या होता है, इसका ये होता है 7%। ठीक है, टेंशन पाने की जरूरत नहीं, 7% प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कीटो फॉर्म में रहना पसंद करेगा। इनॉल कंटेंट क्या बनेगा, 7%, कोई मतलब नहीं ना, कीटो फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, एक तो हद हो जाती है कहां पर, पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 जरा ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 की अगर बात करें, जरा ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करें तो हद हो जाती है यहां पर। एक ऐसा ग्रुप है टस्टी ब्यूटाइल ग्रुप, अगर अटैच हो जाए, यहाँ क्या है CH, यहाँ पर भी टस्टी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जाए, यहाँ पर भी क्या होगा C, यहाँ पर भी क्या हो जाए डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी टस्टी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो यहाँ पर नो इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट नहीं बनता है, नो इनोल, यहाँ पे इनोल कंटेंट नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तांडव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा धक्का मुक्की, इतनी ज्यादा लड़ाई है, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि इनोल कंटेंट नहीं बनता है। अगर बनाए तो क्या बनेगा, फिर वही बात, चलो बना लेते हैं। यहाँ C, यहाँ क्या होगा OH, बना ही लेते हैं। फिर बोलोगे सर बनाएंगे तो क्या होगा, तो बना लेता है, क्या होगा, है ना, टेंशन नहीं पालने की जरूरत। अब सोचो जरा इसको, इतना ज्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से इसका इनॉल कंटेंट कभी नहीं बनता, स्टीरिक क्राउडिंग नहीं बनती। स्टीरिक क्राउडिंग होने की वजह से इनॉल कंटेंट नहीं बनता है। अब देखो यहाँ C डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, O सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, सॉरी सिंगल बॉन्ड, सॉरी H, यहां से क्या, सॉरी C डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा C, यहां से और यहां से भी, और यहां से क्या होगा बेटा O, यहां क्या होगा H। जरा इधर देखो, यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड क्या होगा O, क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा क्रैश हो जाएगी, स्टीरिक क्रैश, मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, स्टीरिक क्राउडिंग होगी और ये कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। क्लियर, ओके, तो हटा दें। तो अब आपको क्लियर है कि कौन से स्टेबिलिटी तो क्या होता है एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, किस कंडीशन में कैसी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, टॉपिक आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं, एक और कंसेप्ट यहां पर बचा है, उस कंसेप्ट को देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जरा ध्यान दो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ध्यान देना, ये क्या होता है 0%, बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या होता है 100% इनॉल कंटेंट देता है। रीजन क्या, रीजन, अगर इसका इनॉल कंटेंट देता तो यहाँ पे बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी से बोलो 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर ये इधर क्यों जाता है और ये बॉन्ड इधर क्यों शिफ्ट होता है, इनॉल कंटेंट तो क्या बनता है, जरा सोचो। यहाँ पे थोड़ा सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा दर्शन मिलेंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, एरोमेटिसिटी का चैप्टर है, तो वहां से थोड़ा सा एरोमेटिक मतलब एरोमेटिसिटी का यहाँ पे यूज है,
ध्यान दें, अगर इस कंपाउंड को ध्यान दो, ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक, भिखारी, भूखा, नंगा, भिखारी, इससे ज्यादा भिखारी हो ही नहीं सकता, अनस्टेबल हो ही नहीं सकता कोई कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जो है बेटा, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। अगर एंटी एरोमेटिक है तो ये कभी भी इनॉल कंटेंट नहीं देगा, अनस्टेबल। पॉइंट्स क्लियर? अब देखो, अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, जरा बताओ, ये 2। अगर इनॉल कंटेंट बनता है तो क्या बनेगा? क्लियर? अगर हम इसको देखें तो यहां क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दो, यहां क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां क्या होगा? OH। अगर ये रिजोनेंस के थ्रू क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो यहां क्या बनेगा, जरा सोचो आगे। यहां क्या है? डबल बॉन्ड OH, यहां पे क्या होगा? O निगेटिवली चार्ज, यहां पे कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। यहां पे O निगेटिवली चार्ज, यहां पे कार्बन पे कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा? परेशान होने की बात नहीं, ये कंपाउंड को जो ध्यान दो। अब ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, इसलिए 100% देता है। ये एंटी एरोमेटिक होता है, इसलिए कहता है 0%। इसका इनॉल कंटेंट नहीं बनता है, 0% होता है। इसका इनॉल कंटेंट क्या होता है? 100% होता है। व्हाई? क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और ये क्या है? क्लियर? अब पॉइंट नंबर 6 इसकी बात करें। चलिए इसको देखो, इससे कितना होता है? 0%। इनॉल कंटेंट कितना होता है? 0%। और इसका इनॉल कंटेंट कितना होता है? 100%। व्हाई? जरा बोलो, ऐसा क्यों होता है? एक दूसरे क्वेश्चन को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको रफ करते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखना बेटा, लास्ट टॉपिक जा रहा है टर्टोमेरिस का, 2 लेक्चर में कंप्लीट करना था, और वो भी करीब कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो देखो, अगर इसका इनॉल कंटेंट बनता है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, इनॉल कंटेंट बन गया। अगर इनॉल कंटेंट बना तो क्या बना, जरा सोचो। ये बना। अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान नजर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो अगर एंटी एरोमेटिक है तो इससे ज्यादा विकारी कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कंपाउंड्स होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अगर इधर को शिफ्ट हो जाएगी और ये इधर बन जाए तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। जरा देखो, फिनॉल। और ये कंपाउंड कैसे होगा? एरोमेटिक। यस, तो 100% आपको आंसर मिल गया। आंसर मिल गया, कोई दिक्कत? अब बात आती है इसकी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे सोचना, इन 2 क्वेश्चनों को देखना। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है टिर्रेइक एसिड। तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। अब प्रॉब्लम नंबर 13 की बात करें, जरा ध्यान देना। इस कंपाउंड, बहुत ध्यान से देखना, क्लियर? और यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा? कुछ लोग बोलेंगे इधर जाएगा, तो मैं बोल दूंगा बेसिक मीडियम में, तो तू बोल दोगे इधर जाएगा। फिर मैं बोल दूंगा नहीं एसिडिक मीडियम में, तो तुम बोलोगे इधर जाएगा। वहां आपके कंसेप्ट को, पीछे वाले कंसेप्ट को यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, यहाँ दूसरा कंसेप्ट लगने वाला है। समझे ना? वहां जो हमने पहले बताया था ना कंसेप्ट, वो कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। अगर लेक्चर 1 आपने स्टडी किया है तो यहाँ क्या लगने वाला है? दूसरा, कुछ दूसरा। अब देखो, यहाँ पे 2 बनाते हैं, एक ए बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं? बी।
तो इसमें मेजर कौन होगा? क्लियर है? चलो ध्यान देना, अगर हम एक यूर जाते हैं इधर तो हमारा क्या बनेगा, जरा ध्यान दो, डबल बॉन्ड हो, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पे हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये एक बी अगर बनाते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है, जरा ध्यान देना, यहां क्या होगा OH, और यहां अब इन दोनों में मेजर कौन है? ठीक है, देसी मीडियम बोलेंगे तुम बोल दोगे वो मेजर है, एसएडी मीडियम बोलेंगे बोल दोगे ये मेजर है। नहीं, इन दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। वो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? चलो अब देखो बेटा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां 0.1 की बात कर रहे हैं, क्लियर है? ध्यान देना, 0.1 की बात कर रहे हैं। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 0.1 कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक्चुअल एंगल कितना है, जरा ध्यान दो, एक्चुअल एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कंडीशन नंबर सेकंड, अगर यहां की बात करें, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन की बात करें तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जाने ना, यहां रिक्वायर्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28, एक्चुअल एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब इस कंडीशन की बात करो, इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहां पे ध्यान देना, यही है। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं, ध्यान देना, यहां क्या है, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहां रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, और एक्चुअल एंगल कितना है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60 डिग्री। इस कंसेप्ट को क्लियर कराना चाह रहे हैं आपसे, एकदम ध्यान देना। यहां पर क्या है, यहां पे अगर देखें तो यहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअल एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यहां पर बात करें, यहां की बात करें तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, रिक्वायर्ड एंगल कितना 120, और यहां कितना है 60। जरा सोचो, जरा देखो, आपको क्या करना है, 109 से कितना लाना है, 60, 109 है, अब यहां से कितना लाना है, 60, 109 से कितना लाना है, 60। समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 120 से कितना लाना है, 60, और कहीं 180 से आपको 60 लाना हो तो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? आपको क्या करना, 109 से कितना ले जाना है, 60 डिग्री, आसान होगा। लेकिन 120 से 60 लाना है तो क्या होगा, कठिन होगा ना। तो अगर कठिन होगा तो यहां पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन। इसका रीजन क्या है, एंगल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन है। हो सकता है यार रिंग क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, लेकिन यहां पर रिंग ब्रेक नहीं हो सकती, यहां पे एंगल स्ट्रेन नहीं है, जितना था बाहर। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, जरा सोचो, फर्स्ट इज स्टेबल, और ये हमारा क्या होगा, मेजर। तो एक कंसेप्ट ये भी अपने दिमाग में बिठाया रखना, यहां पे क्या है, एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से रिंग हो सकती है, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन, वहां पे नहीं है। तो स्टेबल कौन हो, वो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं है, तो ये हमारा क्या स्टेबल होगा। तो दिस इज अ मेजर। तो एक कंसेप्ट ये भी अपने दिमाग में बिठा के रखना। दूसरा इसका ध्यान रखना, टिर्रेइक एसिड। अब टिर्रेइक एसिड में क्या होगा, जरा बताओ, इसका नाम है टिर्रेइक एसिड। इस टिर्रेइक एसिड में क्या होने वाला है, बता सकते हो, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस कंसेप्ट को भी दिमाग में। अभी टिर्रेइक एसिड है, बताओ, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यस, तो ये वाला देखोगा क्या ये वाला, दोनों में से
आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब दो हाइड्रोजन, कौन सी, ये वाला, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन हटेगा या ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आपको क्लियर होना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा। हमको तो लगता है आपको क्लियर होगा, कहाँ जाने वाला है मेजर प्रोडक्ट में, क्लियर, इसी तरह, ठीक है। और लास्ट टाटोमेरिस का लास्ट पॉइंट, इसके बाद टाटोमेरिस एंड करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड क्या होता है OH ग्रुप आर एक्सचेंज देयर, क्या होता है पोजीशन, एक्सचेंज देयर पोजीशन, आर एक्सचेंज देयर पोजीशन। ध्यान देना बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड OH ग्रुप आर एक्सचेंज क्या होता है देयर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। अगर ध्यान दें दोनों साइड में, अगर यहाँ पे मान लेते क्या है CH2 और क्या है CH3, क्या दिए अनसिमेट्रिकल, कैसा है अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं बेटा एक्सचेंज। इधर देखो यहाँ क्या है, दोनों साइड क्या है अनसिमेट्रिकल, डिफरेंट ग्रुप अटैच। तो अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाला होगा वो क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा बेटा CH, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा C2H। क्लियर, ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये बॉन्ड किधर की ओर, ध्यान देना यहाँ पे अगर ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो क्या बनने वाला है, जरा ध्यान देना, क्योंकि दोनों साइड ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या होगा H। क्लियर, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहां पर भी दोनों साइड में ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो ये भी अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा OH, और यहाँ क्या होगा बेटा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या होगा H। क्लियर। अब ध्यान देना यहां पे क्या होने वाला है, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को, यहाँ क्या होने वाला है CH3, यहाँ क्या होने वाला है CH, और यहाँ क्या होने वाला है OH, क्या है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या होने वाला है H। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर अनसिमेट्रिकल दोनों साइड में क्या है डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो क्या कैसे करने को लिए उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे आगे देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है, ध्यान देना, एक्चुअली होता क्या है, जरा इसको समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को समझने के लिए क्या होता है जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है O और क्या है H, यहाँ क्या है बेटा H। अब देखो यहाँ रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस क्या होता है पॉसिबल होता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है बेटा इधर की ओर क्या होता है शिफ्ट होता है। जब ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होता है तो ये किधर की ओर शिफ्ट होता है इधर, और उसी कंडीशन में ये बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट होता है। क्लियर। अब ध्यान देना ये अगर इधर की ओर शिफ्ट होता है, ध्यान देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ क्या होगा C, यहाँ क्या होगा O, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ ध्यान देना डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा बेटा C2H। क्लियर। अंत में क्या होता है, ये बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट होता है इधर, तो जब ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होता है तो उसी कंडीशन में यहाँ H आकर के क्या होता है अटैच होता है। मतलब यहाँ होता है CH3, यहाँ क्या होता है CH,
यहाँ क्या होता है OH, सिंगल बॉन्ड क्या होता है C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होता है C2H5। ऐसे क्लियर। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है बहुत ज्यादा, इफ फ्रक्टोज इज ए कीटोन बट गिव्स क्या होता है एल्डिहाइड टेस्ट। फ्रक्टोज कीटोन है बट वो एल्डिहाइड टेस्ट देता है, क्यों देता है? इफ फ्रक्टोज इज ए कीटोन बट गिव्स क्या होता है एल्डिहाइड टेस्ट। लिख लो, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इफ फ्रक्टोज इज ए कीटोन बट गिव्स एल्डिहाइड टेस्ट, लिख लो, लिख लिया ऑल स्टूडेंट, लिखो इफ फ्रक्टोज इज ए कीटोन बट गिव्स क्या होता है एल्डिहाइड टेस्ट। अब फ्रक्टोज का अगर हम फार्मूला देखें तो यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या होता है OH, और यहाँ क्या होता है C डबल बॉन्ड क्या होता है O, यहाँ क्या होता है C, यहाँ क्या होता है OH, क्या होता है H, यहाँ होता है C OH H C OH H, कितने हो गए कार्बन 1 2 3 4 5 CH2H, एल ग्लूकोज, ठीक है भाई। कोई एल ग्लूकोज वाला तो नहीं है, सब डी वाले हैं, चलो ठीक है बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडियो एसडीएस का, तो फिर अब देखो बेटा ये बॉन्ड किधर को शिफ्ट होगा, इधर की ओर। तो अगर ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर। तो यहां से जो हाइड्रोजन होगा वो किधर, ये किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर। क्लियर है। तो यहां से ध्यान देना, अगर यहां से फॉर्मेशन होता है यहाँ पे CH, तो यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड क्या होगा O, और यहां से क्या बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा O, नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा COH, और यहाँ क्या होगा HCOH HCOH, और यहाँ क्या होगा CH2H। अब ध्यान देना, अब ये बॉन्ड इधर की ओर आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन ध्यान देना इधर अटैच होता है या फिर इधर अटैच होता है, ध्यान देना ये कैसा ओरिएंटेशन। अगर हाइड्रोजन इधर अटैच होता है, ध्यान देना, सॉरी, अगर हाइड्रोजन इधर अटैच होता है, ध्यान देना, तो ये कैसा हो जाएगा एल ग्लूकोज। अगर हाइड्रोजन इधर अटैच होता है, सॉरी, और OH ग्रुप इधर होता है, तो यहां पे क्या होगा बेटा ये बॉन्ड इधर क्यों आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CHO, और यहाँ क्या होगा C, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर C, और इधर क्या होगा H, इधर H, इधर OH, और इधर क्या हो जाएगा बेटा C, इधर OH, इधर क्या होगा H, इधर C, इधर OH, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा CH2। इसको क्या बोलेंगे मैनोस। ग्रुप हमारे क्या हो जाएंगे सेम साइड, तो क्या हो जाएगा मैनोस, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे मैनोस। क्लियर है। लेकिन अगर उधर अटैच होता है, इधर OH इधर आ जाए और H इधर, मतलब इस साइड अटैक किया, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्लूकोज, वो भी कौन सा एल ग्लूकोज। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थे